हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडुमॉर्न। आज हम प्रोबेबिलिटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हम सिक्का वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, इससे आगे बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, किसी भी सिक्का को हम उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का का दो ही पहलू है, तो हेड आने की संभावना 50%, टेल आने की संभावना 50%। कोई संख्या 100% हो, इसकी संभावना क्या है? 1 होता है। श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 होता है। मान लेते हैं कि इसको हम नीचे गिरा रहे हैं, इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, 100% नीचे ही गिरेगा, मतलब ये श्योर है। तो इसको छोड़ने के बाद नीचे जाने की संभावना क्या है? 1 होगा। तो कोई भी संख्या 100% श्योर हो तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। चलिए, अब आपके सामने बोल दे कि एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं, तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, मतलब क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसी दोनों में से कोई आएगा। अच्छा, अगर बोले कि एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड आने की संभावना क्या है? हेड और टेल, एस एन यहां से आप निकाल लीजिए। एस तो हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एस एन मतलब सिंपल स्पेस का नंबर पूछ रहा है, क्या होगा? 2 होगा। ये या तो हेड या टेल, 2 हो गया। अब बोले फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होगा? बोला है कि हेड आने की संभावना क्या है, तो हेड का संख्या क्या है? 1 है, तो हेड यहां पर लिखते हैं, और ई एन मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 ही है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालते क्या है? पीई बराबर फेवरेबल इवेंट का संख्या बटे सिंपल स्पेस का संख्या। फेवरेबल इवेंट का संख्या क्या है? 1 है, और सिंपल स्पेस का संख्या क्या है? 2 है। तो क्या हो गया? 1/2 संभावना है कि टेल आ जाए, सॉरी हेड आ जाए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर दोनों पट आने की प्रायिकता क्या है? 2 सिक्का को हम उछाल रहे हैं, तो पहले हम बेसिक से एस कर लेते हैं, निकालते हैं क्या क्या हो सकता है। या तो हो सकता है पहला पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, या पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आ जाए, ये भी हो सकता है, संभव है बिल्कुल। या हो सकता है पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल टेल ही आ जाए। यही तो प्रायिकता है, इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं है जो आए, यही 4 में से कोई आएगा। देखिए दोस्त, ये 4 हम इस तरह से मैनुअली लिखे हैं। अगर बोल देता कि 10 सिक्का को उछाला जाए, तब मैनुअली निकालना मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए, अभी संख्या छोट दिख रहा है, तो आपको हो सकता है कि ये वाला लेंदी लगे, लेकिन वो लेंदी नहीं है। जब एक सिक्का को उछालते हैं तो इसका सिंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, इसी दोनों में से कोई आएगा। तो एक सिक्का को उछालने पर 2 चीज आने की संभावना है। तो अगर बोल दे कि 10 सिक्का को उछाला जा रहा है, 8 सिक्का को उछाला जा रहा है, अब आपको सिंपल स्पेस निकालना है, एस एन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तब क्या कीजिएगा? तो दोस्त करना क्या है, एक सिक्का को उछालने पर कितना आने का संभावना है? 2 चीज आएगा, या तो हेड या टेल, तो इसको 2 यहां लिख लीजिए। एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल, यही दोनों में से कोई आएगा, 2 चीज आ सकता है, 2 यहां लिख लीजिए। अब कितना सिक्का बोल रहा है? अब 8 बोल रहा है, तो यहाँ पे पावर दे दीजिए 8, डायरेक्ट आपका आ गया कि 8 सिक्का को उछालने के बाद में सिंपल स्पेस का संख्या इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इस केस में ऐसा करना हो तब क्या करेंगे हम? एस एन बराबर, एक सिक्का को उछालने पर 2 संभावना है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 4। यहाँ भी वही चीज है, देखिए एस एन क्या आ गया? 1 2 3 4, इसी चारों में से कोई हो सकता है। तो बोला है कि दोनों पर पट आने की संभावना क्या है, मतलब टेल आने की संभावना क्या है? दोनों पर बोला है। देखिए दोस्त, ई क्या हो सकता है? फेवरेबल इवेंट, दोनों पर टेल। देखिए चारों जो पेयर है, 4 जो ये पेयर बना है, इसमें टेल टेल कहाँ दिख रहा है? एक ही स्थान पर दिख रहा है, टेल टेल। तो इसका संख्या क्या हो गया? संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? ई और यहाँ पर एन लगा देते हैं, नंबर ऑफ टर्म बोल कर लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? पीई ई एन बटे एस एन, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बटा नंबर ऑफ
सिंपल स्पेस। फेवरेबल इवेंट का संख्या क्या है, एक है। टेल टेल यहाँ आने का संभावना देख रहे हैं, केवल एक ही स्थान पर है तो ऊपर में एक करिए। सिंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4, या तो सिंपल गिन लीजिए या इस मेथड से निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा तो नीचे में हो जाएगा 4। तो यही आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। दो सिक्का को उछालने पर दोनों पर टेल आने की संभावना 1/4 हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दो सिक्का को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्त, इस पहले निकालिए, दो सिक्का को उछाल रहे हैं तो क्या क्या सेट हो सकता है। पहला बार में हेड आ जाए, दूसरा बार में भी हेड आ जाए, या पहला बार में हेड आ जाए दूसरे बार टेल आ जाए, दूसरे बार पहला बार टेल आए दूसरे बार हेड आए, या पहले बार भी टेल और बाद में भी टेल, यही चारों में से कोई हो सकता है। बोला है कम से कम एक चित आए, एक चित आए मतलब हेड आए, तो यहाँ पर ई निकालिए। कम से कम एक हेड, देखिए यहाँ पर दोनों हेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कम से कम एक हेड, तो या तो दोनों पर हेड आ जाए तो भी ठीक है, या पहला बार हेड आ जाए दूसरे बार टेल आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या पहला बार टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कम से कम हेड एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है। तब यहाँ से इस एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। 1 2 3 4, क्या हो गया, 4 हो गया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, पी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बटा सिंपल स्पेस का संख्या। ई एन क्या है, 3 है। ये 3 कौन है, 1 2 3, यही तीनों है। और सिंपल स्पेस क्या है, 4 है, 1 2 3 4। तो आपका यही प्रोबेबिलिटी हो गया, कम से कम एक हिट आने की संभावना जब दो सिक्का को उछालते हैं तो 3/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर ठीक एक पट आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो एस निकालिए यहाँ पर। देखिए एस एन निकालना होता तब क्या करते हैं, एस एन। एक सिक्का को उछालने पर क्या संभावना हो सकता है, दो चीज आने का संभावना हो सकता है, एक टेल या एक हेड, यही दोनों में से कोई आएगा। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ कीजिए। अब कितना सिक्का को फेंका जा रहा है, 3 सिक्का को फेंका जा रहा है, इसका क्यूब कर दीजिए, डायरेक्ट आपको आ जाएगा 8। एक तो ये हुआ। अगर आप बेसिक से जा रहे हैं तब क्या कीजिएगा, तब आपको बड़ा सा नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए लिख देते हैं, 3 सिक्का है तो लिख दे रहे हैं। 4 5 6 आ जाए तो लिखना संभव ही नहीं है, और लिखिएगा इतना एग्जाम में भी समय नहीं है। देखिए दोस्त, हो सकता है पहला बार में हेड आ जाए, दूसरे बार में हेड आ जाए, तीसरे बार में भी हेड आ जाए, यही हो सकता है। या पहला बार हेड आ जाए, दूसरा बार भी हेड आ जाए, लेकिन तीसरा बार टेल आ जाए, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहला बार हेड आ जाए, दूसरा बार टेल आ जाए और तीसरा बार हेड फिर से आ जाए। या पहले बार हेड आ जाए और यहाँ भी टेल आ जाए, यहाँ भी टेल आ जाए, दोनों बार में। या हो सकता है कि यहाँ टेल आ जाए पहला बार, दूसरा दा हेड और तीसरे बार भी हेड हो सकता है। या पहली बार हेड और टेल डेप्थ ले लिए है, आगे 2 बार टेल आ जाए पहला दूसरा बार में और बाद में आ जाए हेड, ये हो सकता है। या हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। अब आपके पास में 8वां क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल। ठीक है, इतना आपके पास सिंपल स्पेस हो गया। आप गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपके पास फेवरेबल इवेंट निकालना है। बोला है कम से कम एक पट आए, मतलब टेल आए, ठीक एक टेल आए। देखिए दोस्त, एक टेल यहाँ आपको दिख रहा है, एक टेल यहाँ दिख रहा है, एक ही टेल होना चाहिए, एक टेल यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा जो भी नंबर दिख रहा है, या तो टेल एक भी नहीं है या टेल एक से अधिक है। तो क्या हो सकता है, या तो पहला बार टेल, दूसरा का बार हेड, तीसरा का बार हेड, या पहला बार हेड, दूसरा बार टेल और तीसरा बार हेड फिर से आ जाए। या हो सकता है पहला दूसरा बार हेड आए और तीसरा बार टेल आ जाए। इसके अलावा कोई संभव चीज तो है नहीं। बोला है तीनों में कम से कम एक हेड एक टेल आए। तो यहां से ई एन क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट का संख्या 1 2 और ये 3 हो गया।
प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, पी बराबर ई एन बटे में एस एन। ई एन हमको क्या आया, 3 सेट है, 3 सेट आने की इसके अलावा कोई संभावना नहीं है, तो 3 बटे एस एन मतलब टोटल इवेंट क्या है, 2 का क्यूब 8 है, या इसको गिन लीजिए ये भी 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे 8 यही आपका आंसर हो गया, 3 बटे 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।